तो बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए दृष्टि सुधर जाती है। बाप बच्चों को शिक्षा देंगे, कैरेक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधारने हैं। इस पुरानी पति दुनिया में कोई कैरेक्टर ही नहीं है। सब में बाबा कहते हैं क्या है, 5 विकार है। तो ये है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइस लेस दुनिया कैसे बनेगी, सिवाय बाप के और कोई भी बना ना सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। यह सब गुप्त बातें हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। आत्मा अपने परमात्मा बाप से क्या करती है, मिलती है। तो सब पुरुषार्थ करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है। लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही आकर हमको लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अल्फ को नहीं समझा तो बे से क्या फ़ायदा। अल्फ माना बाबा कहते हैं बाप को समझे। जब तक बाप को नहीं समझे तब तक आगे बाबा कहते हैं बे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। भल चले जाए, हाँ बाबा कहते भल चले जाए, लेकिन तुम्हें इसमें मूंझना नहीं है। तुम बेपरवाह बादशाह हो। बाबा कहते हैं ना जो पक्के हैं वो तो क्या है, उनको एक बार में ही समझ में आ जाएगी, आगे भी ले जा सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रही है, जब तक वो अल्फ को नहीं समझ रहे तो समझाना बेकार है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम इस बात में क्या बनो, बेपरवाह बादशाह। असुरों के विघ्न तो पड़ना ही है। तो इसलिए बाबा कहते ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार उच्च पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। तो इन लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी है और धर्म वाले कोई डिनेस्टी स्थापन नहीं करते। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं। फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म क्या करना पड़ता है, स्थापन करना पड़ता है। वृद्धि तो होती है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनना है तो बाप का ही बनाना, तो बाप का ही काम है। तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें बड़ाई की बात नहीं है। और जो भी आते हैं बाबा कहते हैं वो अपने धर्म को क्या करते हैं, स्थापन करते हैं। इसमें बड़ाई की बात नहीं है। पावन बनाना तो एक बाप का ही काम है। महिमा एक ही है। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना मरते हैं कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है। बाकी क्राइस्ट ने क्या किया, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती है, नीचे उतरती रहती है। दुख से तो छुड़ाने वाला एक बाप को ही कहा जाता है। तो यह सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। जब वो आते हैं तो सब पर रहम करते हैं, सबको पति से पावन बनाते हैं। तो वो एक बाप का ही काम है। क्राइस्ट कोई दया नहीं करते, एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। बेहद के बाप की क्या होती है, बेहद की मर्सी। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सुख शांति में सब रहते हैं। दुख की वहाँ कोई बात ही नहीं। बच्चे एक बात पर अल्फ पर किसको निश्चय कराते नहीं, और बातों में चले जाते हैं। कोई आएगा तो बाबा कहते वो आगे की बातें पूछ लेगा, ऐसी सी बातें ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं हम उसको ही क्या करते हैं, समझाने लग जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे पहले तो तुम्हें क्या है, अल्फ पर निश्चय कराना है, अल्फ का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य है, जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके
को बाप ही सुनाते हैं। यह चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए। तो बाबा ने कहा, पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। बाबा कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ऊपर से ही प्रेरणा देता हूँ। बाप कहते इनका ही नाम है भागीरथ, तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। यह बहुत जन्मों का अंत का जन्म है, फिर सतो प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे में बाप कहते हैं शक्ति आएगी। तो जितना जितना याद करते जाएंगे आत्मा में ताकत आएगी, क्योंकि बाबा कहते याद नहीं है तो ताकत भी नहीं रहती है, और याद बढ़ाने से बाप कहते तुम्हारे में बहुत ताकत आती है। तुम बाप कहते हैं देखो विश्व के मालिक बनते हो, ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला है वह भी समझाते हैं। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो, पहले एक बाप को समझो फिर और बातों में जाना है। इसलिए बाबा कहते सबसे पहले बाप को समझो, तुम दुख से छूट सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा कहते हैं ना, आज कह रहे हैं कि सबसे पहले निश्चय बुद्धि बनाओ, निश्चय बुद्धि ही विजयंती है। ये नहीं कि सुन तो लिया है लेकिन बाबा कहते फिर भी संशय में रहे, संशय में रहेंगे तो बाबा कहते कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी, ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तवाई है। बाबा कहते हैं अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। तवाई होके बैठेंगे तो बाबा कहते तुम्हें छोड़ देना चाहिए, उस पर मेहनत करने से कोई भी फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा ना हमारा टाइम क्या है, बहुत ही मोस्ट वैल्यूबल है। इसलिए कभी भी बाबा कहते हैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। नब्ज देख करके ज्ञान देना चाहिए, चात्रक पात्र को परखने की बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उसको उसका चेहरा ही बदल जाएगा, उसका चेहरा ही बाबा कहते हैं बदल जाएगा। बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत करनी है, इसमें ही माया बहुत बहुत विघ्न डालती रहती है। ज्ञान सुनने और सुनाने में बाबा कहते हैं कोई विघ्न नहीं पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के बहुत तूफान आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इसमें ही क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। बाबा कहते ये भी खेल बना हुआ है, कर क्या सकते हैं, बाबा तो समझा सकते हैं। माया तो विघ्न डालती है, खेल बना है, बाप बैठ समझाते हैं कैसे यह खेल बना बनाया है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। बाबा कहते हैं ये बना बनाया है, दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसको भी समझाने में भी एक रस होंगे। याद में रहेंगे तो बाबा कहते एक रस होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ नुक्स कमी ही निकालते ही रहेंगे। बाबा कहते तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ़ ना लो, स्थापना तो ज़रूर होनी है, भावी को कोई टाल नहीं सकता है। बहुत उल्लास में रहना चाहिए, बाप से बेहद का वर्षा हम ले रहे हैं। इसमें बाबा कहते तुमको बहुत ही उल्लास में रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है किसी को। बाबा कहते हैं बहुत प्रेम से बैठकर समझाना है। और तो सभी संबंध है कलयुगी, ये रूहानी बाप का संबंध है। बाबा कहते रूहानी बाप का संबंध है, यह तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा कहते हैं ना प्रेम से आँखों में क्या हो जाना चाहिए, आंसू भी आ जाना चाहिए। तो ये बाबा कहते हैं ना प्यार की निशानी है,
फिर मैं उसको क्या करता हूँ है विजय माला के दाने बना देता हूँ। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल, अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्रों की दरकार है। नंबर वन चित्र क्या है? बाबा कहते ज़्यादा चित्र नहीं होने चाहिए, चित्र बाबा कहते मुख्य मुख्य हो, जिसमें ही पूरी समझानी आ जाए। बाबा कहते ज़्यादा चित्र भी नहीं होना चाहिए, लेकिन नंबर वन चित्र है गीता का भगवान कौन है। ये भी बाबा कहते हैं तुमको सिद्ध करना है। उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का सीढ़ी का हो, बस बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं है। बाकी तो सब डिटेल की बातें हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नट सेल में तो इतना ही समझ जाए तो आगे भी उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी। तो बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को क्या करना है पावन का बढ़ाना है। बाप का बनकर, फिर बाबा कहते हैं बाप का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाए, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप को आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। बाप के आगे सजा ना खानी पड़े, ये सबसे जास्ती हमको फुरना रखना है। एक तो बाबा ने कहा पावन बनने का फुरना रखना है, चिंता रखना है, और दूसरा हमें सजा ना खानी पड़े। अगर पावन आत्मा बन गई याद से तो बाबा कहते हैं सजा तो नहीं खाएगी ना, नहीं तो बाबा कहते हैं लज्जा आनी चाहिए। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ, छोटी सी बिनती हूँ, फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। है रूप बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ। देखो छोटी सी बिंदी में कितना अथाह ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं, जो ज्योति बिंदु में ज्ञान है, जो बाप में ज्ञान है, जो वो हमें भी हमारी आत्मा में भरते हैं। 84 जन्मों का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान सागर से झोली भर भर के लेते हो, और फिर बाबा ने कहा तुम सब पर क्या कर रहे हो? ज्ञान की वर्षा। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इसकी बहुत वैल्यू है और कोई कर ना सके। इसीलिए बाबा कहते हैं आप कौन हो? इसकी वैल्यू तो और कोई कर नहीं सकता है, इसलिए बाबा कहते हैं आप कौन है? पद्मा पदम भाग्यशाली। तो इसलिए इनको कोई समझ ना सके। मनुष्य पद्मपति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पद्मपति का एक सरनेम भी रखते हैं, पद्मपति सरनेम भी होता है। बाप सब बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मूल बात है बाप को और 84 के चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, ये भी सब समझ की बातें हैं। और कोई सन्यासी आदि को क्या नहीं कह सकते हैं, और कोई सन्यासी आदि को बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे, देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं जो नॉलेज है ये अभी ही हम ब्राह्मणों को संगम युग पर मिलता है, बाकी देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं होता। हमारे में ही सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में भी नहीं है। बाप तो यथार्थ बातें ही समझाते हैं। तो ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है ना। बाबा कहते हैं ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं आपके सामने तो लक्ष्य है कि हम ये बनेंगे। जिनके सामने एम होता है तो बाबा कहते हैं वो क्या है, अपने एम पर अपने लक्ष्य पर क्या देते रहते हैं, ध्यान देते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? बाबा कहते हैं हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो?
मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास है। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है, पात्र तुमको कहाँ मिलेंगी। बाबा कह रहे धन किसको दिया जाता है, पात्र को देखकर दान दिया जाता है। तो बाबा पूछते हैं, कहते हैं कि बच्चे पात्र आपको कहाँ मिलेंगे, चात्रक कहाँ मिलेंगे हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर या राम सीता के मंदिरों में, वहाँ जाकर तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है। तो बावन का दान करते हो तो कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था तो तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। तो ये बाबा तो समझाते हैं, मैं बाप का एक ही सिकील्दा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है। तो बाबा कहते हैं मैं ही क्या हूँ बाप का सिकील्दा बच्चा हूँ। तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ ना सके। जब तक वो यहाँ ना आवे, ज्ञान को ना उठाए, बाबा कहते समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कूल्हे पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को क्या दिया हुआ है, शरीर दिया हुआ है। तो बाबा ने कहा देखो, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वह कितना देते हैं। बाबा कहते हैं ना मैं इस तन का लोन लेता हूँ, तो ये मेरा सिकील्दा बच्चा है, ये मेरा मुरब्बी बच्चा है, और मैं इन पे आकर सवारी करता हूँ, तो मैं इसका एवजा भी देता हूँ। कितना देता हूँ, जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं नशा चढ़ना चाहिए, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना, प्यार करते हैं, कंधे पे चढ़ाते हैं। तो माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, लेकिन बाप क्या करते हैं, माँ तो केवल गोद तक लेती है, लेकिन बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं, है ना। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता है। बाबा कहते हैं ना ये तो क्या है, कई कहते हैं ये तो मिथ्या है, ये है कल्पना है, लेकिन बाबा कहते हैं ये कल्पना नहीं है, ये पाठशाला है, ये यूनिवर्सिटी है, हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो कभी बाबा कहते कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वो कल्पना हुई, जो हम पढ़ते हैं कि द्वापर युग में ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ था, फलाना हुआ था, ये आया वो आया। तो बाबा कहते जो भी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये कोई कल्पना है क्या। ये भी वर्ड की क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। अच्छा मीठे मीठे सिकील्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाए, याद ऐसी हो जो बाबा कहते याद में प्रेम के आंसू आ जाए, वो आंसू विजय माला का दाना बन जाए। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है, भविष्य प्रारब्ध बनाने में अपना समय क्या करना है, सफल करना है। सेकंड पॉइंट, आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी हो, सबको अल्फ का परिचय देना, जास्ती टिक टिक नहीं करना है, बाबा की तो और बातों में नहीं जाना है, अंतर्मुखी हो, परिचय देना है। ज़्यादा टिक टिक नहीं करनी है, एक ही फुरना रहे। कौन सी फुरना बाबा ने कहा, आज एक ही फुरना रहे। ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, है ना, पावन बनने की फुरना हो, और दूसरा ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिससे बाबा ने कहा सजा खानी पड़े।
आज का वरदान है शुभ भावना से सेवा करने वाले, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। आगे बाबा ने कहा, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो, यही सच्ची सेवा है। रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से परिवर्तन कर दो, यही सच्ची सेवा है। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा करते हैं, जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं बाबा कहते हैं वो भी पॉसिबल कर देते हैं। ये रेत में क्या है, बाबा ने कहा रेत में भी क्या कर देते हैं, खेती पैदा कर देते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। कैसा भी बाबा कहते हैं आत्मा है, लेकिन बाबा कहते हैं स्नेह से, स्नेह की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से क्या कर सकते हो, अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा का परिवर्तन हो जाएगी। बाबा ने क्या कहा, स्व परिवर्तन से मतलब आपके जीवन से भी उनमें क्या दिखाई देगा, परिवर्तन दिखाई दे। शुभ भावना से, अंदर से बाबा कहते जितना भी उस आत्मा के प्रति हम शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, तो बाप कहते हैं कैसी भी आत्मा का परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। कोई बाबा कहते हैं हम वाइब्रेशन देते हैं तो बाबा कहते हैं वो आत्मा तक ज़रूर पहुंचती है शुभ भावनाओं का, क्योंकि अच्छी चीज़ तो पहुंचती है, भले टाइम लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं जाता ज़रूर है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। अगर शुभ भावना रखेंगे तो शुभ भावना पहुंचती ज़रूर है। तो इसलिए बाबा कहते कोई कैसा भी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, स्व परिवर्तन से और शुभ भावना से आत्मा का, उस आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। इसको कहा जाता है अपकारियों पर भी क्या है, उपकार करना। जैसे बाप है वैसे बच्चों को भी उपकार करना है। स्लोगन है ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। जो ज्ञान सुन रहे हैं बाबा कहते हैं उसका अगर सिमरन करते रहेंगे तो खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं ना मन में अच्छे अच्छे विचार आते रहेंगे, है ना, तो क्या है सदैव कैसे रहेंगे, हर्षित रहेंगे। तो इसलिए ज्ञान का क्या करते रहो, सिमरन करो। और बातों को सिमरन करके क्या होता है, तनाव हो जाता है, लेकिन बाप को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं आप सदा हर्षित मुख रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।